हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कोई भी आईपीओ जब कंपनी लेके आती है तो जो भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं, जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो गए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये लोग बहुत अच्छे से कंपनी को एनालाइज करते हैं कि कंपनी किस चीज़ के बारे में है, कंपनी की फिनेंशियल्स कैसी है और उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, मतलब फ्यूचर में वो सस्टेन करेगी या नहीं। इसी को लेके हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये पूरा आईपीओ रिव्यू होने वाला है। मैं अपना ओपिनियन भी आपको बताऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। हो सकता है बाकी यूट्यूबर से मेरा ओपिनियन डिफ़र करे या फिर आपसे भी डिफ़र करता हो। आप ज़रूर से अपना खुद का सेंस लगा के, आप खुद का रिसर्च करके इसमें अप्लाई या अवॉइड कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन को लेके वीडियो है। सबसे पहले हम जानते हैं पॉलिसी बाज़ार है क्या। पीबी फिनटेक के अंदर दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आते हैं, ठीक है। एक है पॉलिसी बाज़ार, एक है पैसा बाज़ार। इसी का है पीबी फिनटेक। बेसिकली ये फिनेंशियल कंपनी है। और पीबी फिनटेक के अंदर दो है, एक है पॉलिसी बाज़ार जहाँ पे इंश्योरेंस को बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है ऑनलाइन, और एक है पैसा बाज़ार जो एक लेंडिंग प्रोडक्ट के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाई गई है, यानी जहाँ पे आप उधार ले सकते हो और उधार चुका सकते हो, वो पैसा बाज़ार। ओके। ऐसे कंपनी का जो सोच है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि ऑनलाइन में ही आपको सब कुछ हो जाता, आपको आराम से इसमें इंश्योरेंस आप चाहो तो ले सकते हो, आपको अलग से जाना नहीं पड़ेगा। या फिर अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप पैसा बाज़ार के थ्रू उसमें लेंडिंग एंड बोरोइंग कर सकते हो। ये वैसे तो अच्छी बात है कि बहुत अच्छा इसका कॉन्सेप्ट है और इंडिया की लार्जेस्ट भी है। 2020 तक तो ये ही लार्जेस्ट थी। अब हम इसके फिनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो पिछले साल कंपनी को 304 करोड़ का लॉस हुआ था। वहीं इस साल कंपनी ने रिपोर्ट किया है 150 करोड़ का लॉस, यानी कि अभी भी ये लॉस मेकिंग है, लेकिन लास्ट ईयर से इस साल में 50% का लॉस कट डाउन हुआ है। वहीं इसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ी है, यानी कि पिछले साल थी 771 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 771 करोड़, और इस साल वो बढ़ के हुई है 886 करोड़। ठीक है। रेवेन्यू वाइज ये ग्रो कर रही है, इसका लॉस भी कम हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। क्वार्टर की अगर हम बात करें तो जून 2021 में इसका जो लॉस था वो था 110 करोड़ के आसपास, लेकिन जून 2020 क्वार्टर मतलब पिछले साल में इसका जो लॉस था वो था 59 करोड़, यानी कि जून क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इस साल जून क्वार्टर में इसका लॉस कंपैरेटिवली बढ़ गया। बेसिकली है ये लॉस मेकिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट अच्छा है, पर है ये लॉस मेकिंग। इसको अभी कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, और क्यों नहीं हो रहा है वो भी लेके हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आईपीओ जो ये लेके आ रही है इसकी रीज़न क्या है। कंपनी 5700 करोड़ रेज करना चाहती है आईपीओ के थ्रू। 5700 में से 3750 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू ऑफ इक्विटीज़ होंगे, और 1960 करोड़ है वो है शेयर होल्डर ऑफर फॉर सेल के लिए शेयर होल्डर को दिया जाएगा। ऑफर फॉर सेल क्या होता है कि जब कोई कंपनी के प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो 1960 करोड़ का जो प्रमोटर है वो अपना स्टेक बेचना चाहती है शेयर होल्डर्स को, तो वो होता है ऑफर फॉर सेल। 1960 का ऑफर फॉर सेल है, 3750 का फ्रेश नया इक्विटी शेयर आईपीओ के थ्रू लाया जाएगा। ठीक है। अब ऑफर फॉर सेल कौन सी प्रमोटर कर रही है? ऑफर फॉर सेल प्रमोटर कर रही है SVF पाइथन 2 केमैन, ये प्रमोटर है पॉलिसी बाजार की, जो अपना 1875 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स ऑफर फॉर सेल में दे रही है। वहीं 85 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स दे रहे हैं यशीश दहिया, आलोक बंसल, जो कि फाउंडर है। ठीक है। ये लोग अपना शेयर का जो स्टेक है वो बेचना चाह रहे हैं ऑफर फॉर सेल के थ्रू। अच्छी बात है कि 100% ऑफर फॉर सेल नहीं। अगर कोई कंपनी 100% ऑफर फॉर सेल निकाल रही है यानी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन एटलीस्ट ये 100% ऑफर फॉर सेल नहीं है, जो कि अच्छी बात है। अब आप इसकी जो यूटिलिटी है कि वो जो फ्रेश इक्विटी के थ्रू जो वो पैसे उनको मिलेंगे, क्योंकि देखो ऑफर फॉर सेल का जो पैसा मिलता है वो आराम से चला जाएगा वापस से प्रमोटर्स के पास, क्योंकि प्रमोटर अपना शेयर बेचेंगे, जो पैसा आएगा वो प्रमोटर का हो जाएगा। अब जो फ्रेश इक्विटी जो है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया 3750 का, इससे जो पैसे आएंगे उससे कंपनी प्रमोशन करने वाली है, अपना कस्टमर बेस बढ़ाएगी, अवेयरनेस बढ़ाएगी, विजिबिलिटी यानी ऐड ज़्यादा करेगी। ठीक है, ताकि लोग पॉलिसी बाजार एंड पैसा बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खोलें। ठीक है। अपना कस्टमर बेस बढ़ाना चाहती है और इन्वेस्टमेंट एंड एक्विजिशन करना चाहती है कंपनी के भलाई के लिए, और वो इंडिया के बाहर भी इसको खोलना चाहती है। ठीक है। ये अपने कंपनी को बेसिकली डाइवर्सिफाई भी करना चाहती है। ये सारा जो
मनी का यूटिलिटी है, उसके प्लान्स भी अच्छे हैं। तो ये सारे एक पॉजिटिव पॉइंट है पॉलिसी बाज़ार के। अब हम आते हैं इसके रिस्क को लेके, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमने देख लिया, अब इसकी रिस्क की अगर हम बात करें तो देखो, पॉलिसी, इंश्योरेंस, लेंडिंग, उधार, पैसे से रिलेटेड जब कुछ होता है उसमें गवर्नमेंट के काफ़ी सारे रेगुलेशंस एंड रूल्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो कोई भी अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन अगर आ जाएगा पॉलिसी बाज़ार की तरफ, तो वो पॉलिसी बाज़ार को नीचे खींचेगा। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर कोई भी बिजनेस पार्टनर जो पॉलिसी बाज़ार से जिन्होंने टाई अप किया है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी ने टाई अप किया, अगर वो अपना विदड्रॉ कर लेते हैं, उनको नहीं इंटरेस्ट आता या उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो लोग भी जब जैसे जैसे अपना बिजनेस विदड्रॉ करेंगे, ये पॉलिसी बाज़ार के लिए एक लोएस्ट पॉइंट आ सकता है। तो ये एक थ्रेट है, ठीक है, विदड्रॉल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम बिजनेस पार्टनर। अब कमीशन पॉलिसी बाज़ार ऑलरेडी काफ़ी कम रखती है बिजनेस पार्टनर से, तो ये भी एक मतलब रेवेन्यू एंड प्रॉफिट पर्पज़ से अगर हम देखें तो वो पॉलिसी बाज़ार के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो उसका इसीलिए हम देखते भी हैं कि वो लॉस खाती है। अगर हम देखें कि ये कस्टमर को रिटेन करने में थोड़ा अनसक्सेसफुल रही है। काफ़ी कस्टमर इसमें अकाउंट खोलते हैं, पॉलिसी लेते हैं, फिर 1 साल में वो रिन्यू करते नहीं है, तो बेसिकली कंपनी को उसमें लॉस फेस करना पड़ता है। तो वो रिटेन नहीं कर पा रही है कस्टमर को और नए कस्टमर्स को भी नहीं टान पा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिस्क है। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ी रिस्क जो हम बताएंगे वो ये है कि अगर कोई भी ऊंच नीच हो जाता है कंपनी से, कि समझ लो कि कंपनी ने किसी भी कस्टमर के पैसे डुबा दिए या कुछ भी हुआ, जो कि हो ही जाता है ये सब में, तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क रहता है कि जब आप किसी भी कस्टमर के पैसे को मैनेज करते हो, तो अगर ये ऐसा कुछ होता है तो ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव साबित हो जाता है और वो बहुत गंदे से अफेक्ट करता है कंपनी को, जिस वजह से पॉलिसी बाज़ार लॉस मेकिंग भी रही है। और इसका आप हिस्ट्री देख लो, पॉलिसी में लिखा भी है, पॉलिसी बाज़ार हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ लॉसेस एंड द कंपनी एंटिसिपेट इंक्रीज एक्सपेंसेस इन द फ्यूचर। कंपनी खुद भी जानती है कि आगे जाके इसके एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे, पर हो सकता है ये लॉस मेकिंग अभी कुछ सालों तक और ज़्यादा रहे, क्योंकि इसमें पैसे इन्वॉल्व है और जहाँ पैसे इन्वॉल्व है वहाँ रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी के लिए ये सारे रिस्क एंड थ्रेट कुछ ज़्यादा ही है, जो इसकी सस्टेनेबिलिटी को क्वेश्चन करते हैं। अब हम इसके डेट्स की बात कर लेते हैं। 1 नवंबर को ये IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाली है और ये ओपन रहेगी 3 नवंबर तक। अगर आप लास्ट डे अप्लाई करते हो तो आप 2 बजे से पहले अप्लाई करने का कोशिश करना, क्योंकि 2 बजे के बाद सर्वर इश्यूज़ होते हैं काफ़ी बार, तो जिससे आपका IPO में अप्लाई करना मिस हो सकता है। प्राइस बैंड की बात करें तो थोड़ी सी महंगी है, 940 से 980 का इसका जो प्राइस बैंड आया है। लेकिन अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको हमेशा कट ऑफ पे अप्लाई करना है। कट ऑफ अमाउंट क्या है, 980, क्योंकि 980 पे अप्लाई करोगे तो आपको ज़्यादा चांसेस होंगे IPO के अलॉटमेंट होने के। अगर हम बात करें कि जिनको ये अलॉटमेंट मिलेगी, तो वो अलॉटमेंट का जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 10 नवंबर को। ओके, 1 नवंबर को ये IPO खुलेगी, 3 नवंबर को क्लोज़ होगी, 10 नवंबर को इसका रिज़ल्ट आएगा। जिनको भी नहीं अलॉट हुआ होगा उनको रिफ़ंड आ जाएगा 11 नवंबर को, और जिनको भी अलॉटमेंट हो गया होगा उनको 12 नवंबर तक शेयर्स आ जाएंगे उनके डीमैट अकाउंट में। कंपनी लिस्ट होगी नवंबर 15 को, तो नवंबर 15 को जिनको भी ये शेयर मिला है वो चाहे तो इसे बेच के लिस्टिंग गेन का फ़ायदा उठा सकते हैं, इफ़ इसमें लिस्टिंग गेन होती है तो, ठीक है। अगर हम GMP की बात करें, यानी ग्रे मार्केट, जो एक अनऑफिशियली इसका एक बताता है कि इसमें कितने ज़्यादा आपको प्रीमियम मिल सकता है, तो इसका जो ग्रे मार्केट चल रहा है वो चल रहा है फ़िलहाल 1070 एंड 1130 का IPO सेंट्रल एंड IPO वॉच डेटा के हिसाब से, यानी कि 90 रुपीज़ एंड 150 रुपीज़ का ग्रे मार्केट ऑन एंड ऑफ चल रहा है, जो कि होता है 9.2% एंड 15.3%। सो मैक्सिमम 15.3% का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से करेक्शन मोड चल रहा है मार्केट में, हो सकता है कि 15% ना भी मिले, तो इस लालच में मत जाइएगा कि आपको 15% का गेन होगा। वैसे भी अगर हम IPO की बात करें तो काफ़ी सारे अच्छे IPOs आ रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा लिस्टिंग गेन का फ़ायदा होगा। 15% IPO के हिसाब से काफ़ी कम है, ठीक है। अब मेरा जो फाइनल ओपिनियन है वो यही है कि इसमें कंपनी में थ्रेट्स ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी कम है। तो मुझे ये फ्यूचर के लिए उतनी सस्टेनेबिलिटी नहीं लगती है इसमें। और दूसरी बात कि इसमें अभी ये लॉस मेकिंग है, ऐसा भी नहीं है कि ये काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है या फिर लोगों को इसमें काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। तो इसीलिए मुझे ये इतना अट्रैक्टिव IPO नहीं लगता है, तो मैं अप्लाई नहीं करूँगी।
आप अगर चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो, एक एक लॉट से अप्लाई करना हर फैमिली मेम्बर के, अगर आप चाहो तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें लिस्टिंग गेन इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, और अगर हो भी तो मुझे नहीं लगता इसमें हम लोग कुछ मिस करेंगे। ठीक है, अगर आपको बाद में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो बाद में हम लोग थोड़ा 100-200 रुपये ऊपर देख के भी इसको ख़रीद लेंगे, तो हमारा कुछ लॉस होगा नहीं। लेकिन कंपनी जब अच्छी हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तब उसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है। कंपनी ही जब लॉस मेकिंग है, और ठीक है अभी वो इम्प्रूव कर रही है, पर जब वो इम्प्रूव करेगी तब हम लोग उस शेयर को ख़रीद लेंगे। तो आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मुझे ये इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या करना चाहते हो, आप क्या करने वाले हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।